गुरुग्राम नगर निगम वार्ड नंबर 20 से भाजपा उम्मीदवार और जाने माने समाजसेवी नारायण भड़ाना को अपने वार्ड से मिल रहा है सभी 36 बिरादरी का जोरदार जन समर्थन। जहां भी वे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लोग उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर रहे हैं और गांव और शहर के मौजूद लोग पगड़ी बांधकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। लोगों का इतना प्यार और सम्मान मिलने पर नारायण भड़ाना सभी लोगों का हाथ जोड़कर हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अपना कीमती वोट भाई को देना, वोट खराब मत करना। और एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि हमारे प्यारे से अंकल, इस एज के अंदर अंकल जी घर पे रेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन आज नारायण भाई के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना कीमती समय लेकर अंकल जी घर बैठ सकते थे, अपना खान पीन कर सकते थे, लेकिन आपको एक मैसेज देने आए हैं कि ये शख्स कौन है। एक दिल की बात और आपको बताना चाहूंगा, शायद भैया ने आपको जिक्र नहीं करा अभी तक किसी रैली के अंदर। 20-25 दिन पहले भैया ने मेरा स्टेटस देखा था, जहां मैंने लिखा था कि 30 विकलांग लोगों को व्हीलचेयर की नीड है, तो भैया को तुरंत मैसेज आया, सन्नी भाई नेक्स्ट आपके घर पहुंच जाएगी। तो इससे बड़ा कोई काम, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता, सेवा ही कर्म है। तो ये इतने बड़े समाज सेवा हमारे बीच बैठे हैं, अगर आपने इनको नहीं सुना तो हमेशा पछताओगे आप। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस चीज को रिकॉर्ड कर लेना। यहाँ तो 100 लोग होंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर डालोगे तो 10-20 लोगों तक जाएगी। मैं भी मेंशन करूंगा कि भाई को आप लेके आओगे ना, तो आपको कभी भी कमी फील नहीं होगी कि भाई कौन सा काम रुक रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ रुकावट आ रही है। हमेशा हर एक काम आपको तुरंत मिलेगा और ये नारायण भाई आपके सामने वादा करके जा रही है। नारायण जी, वादा है आपका 100%, किसी का दिल नहीं दुखेगा, सबके काम होंगे। और भाई को प्यार देना, अपने बेल्ट नंबर 1 वार्ड नंबर 20 ध्यान रखना, आपने तहलका मचा देना भाई को जितवा कर, बाकी प्रूफ भाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही और मैं अभी अपने जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यहाँ मीटिंग स्टार्ट की थी और एक विलेज रूपी बात, आज उसका एक विशेष कारण ये था कि आदरणीय मंत्री जी जो शहरी निकाय मंत्री हैं, जिसके अंदर ये एमसीजी डिपार्टमेंट आता है, उनके 2 कार्यक्रम थे, बंधवाड़ी और ग्वाल पहाड़ी। पर लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना मिला कि वो 2 कार्यक्रम की जगह लोगों ने 4 कार्यक्रम बना दिए, जिस वजह से मैं लेट हो गया। देखिए, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये नगर निगम का चुनाव छोटी सरकार है, छोटे, और केंद्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु जो अर्बन लोकल बॉडी के काम होते हैं वो कॉरपोरेटर के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि पेमेंट टैक्स है, रोड्स है, स्ट्रीट लाइट्स है या गार्बेज है, इस सभी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो कॉरपोरेटर के द्वारा किया जाता है, काउंसलर के द्वारा किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार चल रही है प्रदेश में और केंद्र में, उसी तर्ज पे एमसीजी में भी भारतीय जनता पार्टी का फिर से बोर्ड बने, जिसमें मेयर श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी जीत कर आए और 36 के 36 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए। उसके लिए विशेष कारण यह है कि जैसे कि जो डेवलपमेंट पेस है वो अफेक्ट ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्भाग्यपूर्ण यहां से हार गए और उसका कारण ये रहा कि आज ये वार्ड एक कूड़ा घर बन चुका है। आज इस वार्ड के आप किन्हीं भी गलियों में चले जाएं, किसी भी रोड्स पे चला जाए, आप स्ट्रीट लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आज वार्ड 0 है। इफ यू टॉक अबाउट सेक्टर 55 एंड 56, they are one of the most expensive sectors of this Gurgaon. Reason being, the most expensive and valuable road passes through both these sectors, this golf course road and extension road. But unfortunately, if you talk about the development things here, you will not find anything. आपको लगेगा कि मतलब मैं कौन से सेक्टर में आ गया है। वार्ड में कूड़ा ही कूड़ा है, स्ट्रीट लाइट्स के नाम पे कुछ नहीं है। मार्केट में आप चला जाइए, हुड्डा मार्केट में चले जाइए तो ट्रैफिक, पार्किंग इतना बड़ा इशू है कि आप मतलब आपका मन करेगा कि आप इससे अलग तो कहीं और चले जाए। मार्केट एसोसिएशन के लोग भी बैठे, वो इस समस्या से वाकिफ है। देखिए, मैं आपको एक कमिटमेंट करके जाऊंगा, आप अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दीजिए। हम लोग चुनाव जीत कर आएगी 100 दिन के अंदर अंदर। मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड को गार्बेज फ्री वार्ड बनाऊंगा। स्ट्रीट लाइट्स की कोई भी रोड ऐसी नहीं होगी जिसपे स्ट्रीट लाइट्स ना हो। सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है और सेक्टर 56 के लिए तो बड़ा चैलेंज है। रीजन बीइंग कि लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि ये यहाँ पे फेंसिंग हो एक्सटेंशन रोड की तरफ से, पर उस पर भी मुझे नहीं लगता कि अब से पहले कोई सुनवाई हुई है। या आप बात करें हुड्डा की, हुड्डा पार्किंग की, यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की सख्त जरूरत है।
परंतु कॉर्पोरेटर सरकार के खिलाफ रहे और वो फंड नहीं ला पाए जिस फंड से यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बननी थी। आज आप टॉयलेट्स को देखेंगे हुड्डा मार्केट के, तो आप यूज नहीं कर सकते उनको। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरकार का हिस्सा बने, सरकार की डेवलपमेंट का हिस्सा बने। ये रुके हुए कार्य जो पिछले 10 सालों से सेक्टर 55 और सेक्टर 56 के लिए चैलेंज बने हुए हैं, मैं प्रॉमिस करके जाता हूं कि 100 डेज में पूरे होंगे। मेरा ऑफिस सेक्टर 55 में लोकेटेड है, A56 नंबर प्लॉट मेरा परमानेंट ऑफिस है। आप कभी भी 24 घंटे साल के 365 दिन मुझसे आके वहां मिल सकते हैं। मेरी उम्र 29 साल है और जिस एनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर निगम पार्षद का प्रत्याशी बनाया है, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि उसी एनर्जी के साथ, उसी विजन के साथ आप लोगों के काम करके दिखाऊंगा। जब व्यक्ति अपनों के बीच जाता है तो अपनों की समस्याओं से भी अवगत होता है। मैंने देखा कि मेरे बुजुर्ग हैं जो, कई बार क्या होता है कि घर पे अकेले होते हैं बुजुर्ग और मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए कोई सहारा नहीं है। मैंने ये तय किया है कि चुनाव के बाद मैं 2 वॉलंटियर्स अपने ऑफिस पे सिर्फ मेरे बुजुर्गों के लिए मैं मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकूं, उनको दवाई जैसी कोई भी समस्या हो उनको उनके घर पे दिला सकूं। इसके लिए मैं 2 वॉलंटियर्स अपने बुजुर्गों के लिए 12 मार्च के बाद अपने ऑफिस पे सेटअप करूंगा। आप कभी भी मेरे ऑफिस पे कॉल करें और मेरे बुजुर्गों को कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो वो आपको 15 मिनट के अंदर आपको खड़े करने के लिए काम बहुत है साथियों, अगर आपकी सोच और आपके विचार सही हो। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि डेवलपमेंट का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से और करूंगा कि जितना हो सके आप अपने नेबर्स को, अपनी सोसाइटी में जो आपके साथ रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको निकालें। आपको अगर बदलाव करना है इस वार्ड में, आपको अगर चेंज लाना है, आपको अगर डेवलपमेंट के लिए चेंज लाना है, तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपको कम से भी कम 60% पोल होए। हाँ, इट वॉज 38%। बदलाव नहीं आ सकता 38% से। आपको बदलाव लाना है तो आपको 55 से 60% मतदान बिल्कुल करना होगा। आप मतदान करिए, घरों से निकलिए 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए। और मैं आपको विश्वास के साथ कह के जाता हूं, जैसा कि ऑडियो मुकुल ने आपको सुनाया होगा कि आदरणीय विपुल गोयल जी की कमिटमेंट